तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का। ये जो है लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, जो है 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है प्ले लिस्ट में, पढ़ा जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। ठीक है, यह आपका लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए, और इस वीडियो में आपको सिर्फ वीआईपी जो है प्रश्न आपको बताया जाएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आपको बताया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को जो है मिस करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक यदि देख लेते हैं तो मान लीजिए कि 10 नंबर आपका फिक्स है, 5 से 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप मत करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जानेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु, प्रो व्हीटस्टोन सेतु कहाँ के थे? तो ये जो है इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड के थे। एक ऐसा व्यवस्था जिसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध के एक ऐसा व्यवस्था जिसके द्वारा किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे? उसी को व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। कहने का मतलब है कि अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जाए, जिससे अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जाए उसे व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। सिंपल सा परिभाषा है कि जिससे अज्ञात प्रतिरोध निकाला जाए उसे व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या हो, अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जाए उसे व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अज्ञात प्रतिरोध के बारे में मालूम ही ना हो, वही उसी प्रतिरोध को निकालना ही क्या कहलाता है? तो व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। P बटे Q इसका फॉर्मूला होता है। इसको प्रूव भी करना है। ठीक है, अभी तुरंत इसको प्रूव भी करेंगे। इसको अभी प्रूव करेंगे। क्या है? P बटे Q R इंटू एस, इसको प्रूव भी करेंगे। और ये क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु जो है एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध को निकाला जाता है, उसी को क्या कहेंगे? व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। Q बराबर R बटे S होता है। इसको प्रूव भी करना है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया? तो यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे विभव मापी के बारे में। ठीक है, विभव मापी के बारे में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि वीआईपी लिखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। विभव मापी, तो विभव मापी किसे कहेंगे? ये क्लास 10 में आप पढ़े होंगे। यदि क्लास 10 में आप पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा। यदि आप मस्ती किए होंगे, है ना, दोस्तों के साथ आप जो है मस्ती किए होंगे, ठीक है, तो आपको मालूम नहीं होगा। या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के काम में आता है, उसे विभव मापी कहते हैं। आप जो है इस शायद हमको लगता है चैप्टर नंबर 3 में होगा, फिजिक्स में, क्लास 10 में आप यदि पढ़े होंगे तो ठीक है। लास्ट चैप्टर निकालने का मतलब है कि लास्ट पेज में होगा, या लास्ट या 20 पेज में होगा चैप्टर नंबर 3 में। तो यदि आप पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, आपको यहाँ बताया जाएगा। कहने का मतलब यह है विभव मापी जो होता है ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। क्या करता है? दो बिंदुओं के बीच क्या करता है? तो दो बिंदुओं के बीच क्या करता है? तो विभवांतर को मापता है। दो बिंदुओं के बीच क्या करता है? तो दो बिंदुओं के बीच ये विभवांतर को मापता है। दो बिंदुओं के बीच क्या करता है? तो दो बिंदुओं के बीच ये क्या करता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच क्या करता है? तो विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच ये क्या करता है? तो दो बिंदुओं के बीच ये विभवांतर को मापता है, उसी को विभव मापी कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है ना। तो सिंपल सा परिभाषा है, तो याद नहीं करना, समझना है कि विभव मापी किसे कहेंगे? तो विभव मापी उसे कहेंगे जो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापे, उसे विभव मापी कहेंगे। जो दो बिंदुओं के मध्य, ये क्या है? ये दो बिंदु, मान लीजिए कि ये मार्कर है, ये मार्कर है ना, तो ये मार्कर को मान लीजिए ये दो बिंदु है। ठीक है, ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु है। तो इसके बीच जो विभवांतर मापेगा, यानी कि विभवांतर मापना ही क्या कहलाता है? विभव मापी कहलाता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना ही क्या कहलाता है? तो विभव मापी कहलाता है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है या किसी भी सेल विद्युत वाहक बल या किसी परिपथ के
किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के काम में आता है उसे विभव मापी कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापना ही क्या कहलाता है, तो विभव मापी कहलाता है। समझ आ गया होगा। चलिए आप जानते हैं विभव परवलता, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको भी जानना बहुत जरूरी है। विभव परवलता, विभव मापी के एकांक लंबाई में विभव में पतन को विभव परवलता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है विभव मापी के एकांक पतन, विभव मापी के एकांक लंबाई में विभव में पतन, विभव मापी के एकांक लंबाई में विभव में पतन, विभव में पतन को ही क्या कहता है, तो विभव परवलता कहलाता है, विभव परवलता कहलाता है। यानी विभव मापी के एकांक लंबाई, विभव मापी के एकांक लंबाई, समझिएगा समझिएगा, समझने पर विभव मापी के एकांक लंबाई, एकांक लंबाई, विभव मापी के एकांक लंबाई और विभव में पतन को क्या कहलाता है, तो विभव परवलता कहलाता है। उसी वही यहाँ पे लिखा गया है, विभव मापी या किसी भी विभव परवलता विभव मापी के एकांक लंबाई में विभव में पतन को विभव परवलता कहते हैं, विभव परवलता कहते हैं। समझ आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। इसके नीचे लिखा गया है विभव मापी का जो है उपयोग को बताएं। हाँ, यही लिखा गया है कि विभव मापी के उपयोग को बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्स है मेरे भाई, जितना आपको मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विभव परवलता, जब विभव मापी का उपयोग पूछे तो 2 से 3 गो आप उपयोग लिख दीजिएगा तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। पूछेगा विभव मापी का परिभाषा लिखे तथा विभव मापी का उपयोग लिखे। तो विभव मापी का उपयोग क्या होगा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालने में। यहाँ बताए थे ना कि विभव परवलता की विभव मापी क्या होता है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के काम में आता है उसे को क्या कहेंगे, तो विभव मापी कहते हैं। तो विभव मापी का उपयोग क्या होता है, तो दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के जो काम में आता है उसे विभव मापी कहते हैं। ये पहला उपयोग, ये पहला उपयोग। दूसरा उपयोग क्या होगा, तो दूसरा उपयोग होगा दो प्रतिरोध को तुलना करने में। दो प्रतिरोध मान लीजिए ये दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध को इसी को बनाते हैं, ठीक है, इसी को बनाते हैं। दो प्रतिरोध, यह क्या है, प्रतिरोध है। तो दो प्रतिरोध को क्या करता है, तो दो प्रतिरोध को तुलना करने में, दो प्रतिरोध को तुलना करने में जो विभव मापी का उपयोग होता है, दो प्रतिरोध को तुलना करने में जो विभव मापी का उपयोग होता है। और दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के काम में आता है विभव मापी। और दो प्रतिरोध की तुलना करने में विभव मापी का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध निकालने में, उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध निकालने में, ये आपको हम तीन ही दिए, ठीक है। तो तीन में से तीनों बहुत ही छोटा है और सिंपल है और याद भी हो गया होगा। रटना नहीं, विनायक सक्सेना के साथ समझना है, ठीक है। तो विभव मापी का उपयोग क्या होगा, तो पहला नंबर क्या होगा, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने के काम में आता है, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना करने में आता है, आंतरिक प्रतिरोध निकालने में आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विभव मापी का उपयोग। यही विभव मापी का 3 उपयोग है, ठीक है। 3 उपयोग आप लिख दीजिएगा, एग्जाम में जो है नंबर देगा। चलिए, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आता है, विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत जो है बार बार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, विभव मापी का सिद्धांत पूछता है, ठीक है। तो सुनिए क्या है विभव मापी का सिद्धांत। जब किसी समान परिच्छेद तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के किसी एक के सिरे के बीच विभवांतर उस भाग के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए हम आपको बताते हैं, इधर रफ करते, ठीक है। एक बार ध्वनि वाला स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद ध्वनि वाला जो है हेलीकॉप्टर शॉट मारिए, हम इसको रफ करते हैं। चलिए हम इधर समझाते हैं कि कैसे जो है होगा, ठीक है। समझना है, फिजिक्स को रटना नहीं, फिजिक्स को समझना आपका उद्देश्य है और मेरा समझाना आपको उद्देश्य है, ठीक है। तो समझना भी और समझाना भी, तो आप समझिएगा तो हम समझा पाएंगे, ठीक है। चलिए जानते हैं विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत क्या कह रहा है, सुनिएगा। जब किसी समान परिच्छेद तार में नियत धारा प्रवाहित, कहने मतलब है कोई तार में जो होता है वो नियत धारा प्रवाहित हो रहा है। कोई तार, मान लीजिए तार में क्या हो रहा है, तो ये तार में नियत धारा क्या हो रहा है, तो नियत धारा जो होता है वह प्रवाहित हो रहा है, नियत धारा प्रवाहित हो रही हो तो तार के किसी एक सिरे के बीच विभवांतर, तार के सिरे के एक बीच विभवांतर उस भाग के लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी कि विभवांतर को भी समानुपाती एल, यानी कि अनुक्रमानुपाती एल। इनका मतलब यह है
कि जब किसी समान परिच्छेद तार में नियत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी समान परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित होती है तो तार के किसी एक के सिरे के बीच विभवांतर V से याद रखिएगा, V से विभवांतर और L से लंबाई, तो विभवांतर और लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया है तो फिर से समझाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब किसी तार में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी तार में नियत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार में नियत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर V तथा लंबाई L क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उसी को क्या कहेंगे, उसी को विभवमापी का सिद्धांत कहेंगे। आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं मीटर सेतु के बारे में। चलिए मीटर सेतु के बारे में जानेंगे कि मीटर सेतु जो होता है, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और वीटस्टोन सेतु में क्या था कि देखिए कंफ्यूजन यहीं पे होता है, वीटस्टोन सेतु और मीटर सेतु में उसको अंतर ही नहीं आता है समझ। तो वीटस्टोन सेतु में क्या होता है, मान नहीं निकाला जाता है, लेकिन अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकता है, लेकिन मीटर सेतु में क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकता है। ठीक है, तो मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाल सकते हैं। सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत को समझिए। मीटर सेतु वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। मीटर सेतु जो होता है वह किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, तो वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वीटस्टोन सेतु जो होता है वह किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा वीटस्टोन सेतु। तो किसमें टिक लगाइएगा, तो वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर मीटर सेतु कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए, तो इतना तो आप लिखिएगा कि मीटर सेतु जो है, मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मीटर सेतु वीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। और उसके बाद आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा, चलिए फिर से हम फिगर बनाते हैं। देखिए इस प्रकार आपका फिगर होगा। चलिए यहाँ पे हम फिगर फिर से बनाते हैं। आपके लिए हम फिगर फिर से बनाते हैं। चलिए आपके लिए हम फिगर फिर से बनाते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया। और उसके बाद जो है प्रतिरोध बॉक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा लौथी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ध्यान आपको देना। ठीक है, फिगर तो मेरा ये स्केल है, क्या है, एक स्केल है। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक स्केल है। 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 100 तक क्या है, अंक आधारित है। 100 तक क्या है, तो 100 तक अंक आधारित है। 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पे 90 10 100। देखिए 100 तक क्या है, ये स्केल है, ये क्या है, एक स्केल है। ठीक है, और यहाँ पे चलिए उसके बाद यहाँ से लेकर एक गैल्वेनोमीटर लगा है। क्या लगा है, तो एक गैल्वेनोमीटर लगा है। ठीक है, ये क्या है, तो ये गैल्वेनोमीटर। ये क्या है, तो गैल्वेनोमीटर। इसको ए मान लीजिए, इसको ए, और इसको क्या मानिए, इसको सी, और इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और इसको डी मानिए, इसको डी मानिए। ठीक है, इसको डी, और इसको आर मान लीजिए, और इसको एफ, शायद इसको ई मान लीजिए, जैसे मानना है। इसको एफ मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। ठीक है, एफ मान लीजिए। चलिए सब मान लिए। उसके बाद फिर एक यहाँ से निकालिए तार, और उसके बाद यहाँ पे जाइए और इस प्रकार जो प्रतिरोध बनाइए। उसके बाद इस ले जाइए। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कुंजी बनाइए, यहाँ पे एक
कुंजी बनाइए, ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी बनाइए और यहाँ पे जाके प्रतिरोध में इसको टकरा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, ये आपका हो गया कुंजी, ये हो गया कुंजी, ये हो गया कुंजी, ये आपका कुंजी हो गया। ये सादा ये आपका हो जाएगा धारा नियंत्रक हो जाएगा, धारा नियंत्रक हो जाएगा। और यहाँ पे एक बैटरी बना लीजिए, यहाँ पे एक क्या कीजिए, यहाँ पे आप एक बैटरी बना लीजिए, ठीक है, बैटरी आप बना लीजिए, एक आप बैटरी बनाइए, इसको आप बैटरी बनाइए, ठीक है। ये बैटरी आपका बन गया, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया, ये यहाँ पे आपका हो गया अज्ञात प्रतिरोध, ये हो गया अज्ञात प्रतिरोध। यही इसी प्रतिरोध को हमको निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही प्रतिरोध को हमको निकालना है। कहा मीटर सेतु का मतलब वही होता है ना कि अज्ञात प्रतिरोध का मान को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अज्ञात प्रतिरोध ये है, तो आप देखिए ये तो बन गया, ये हमारा फिगर तैयार हो गया, ठीक है। और चलिए एक चीज और, जब यहाँ से लेकर ए से लेकर सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ए से लेकर सी तक की दूरी कितना है, तो 100 है। तो ए से बी तक कितना होगा, तो 100 माइनस एल होगा, ध्यान दीजिएगा। ए से सी तक की दूरी 100 है, तो ए से बी तक 100 माइनस एल होगा ना। चलिए ठीक है, हाँ होगा। चलिए जब होगा तो चलिए ये आप समझाने के लिए किए हैं। तो अब क्या कीजिए, आप लिखिए कि लिखिए यहाँ पे मीटर सेतु 1 मीटर लंबा मैंगनीज का तार, 1 मीटर मैंगनीज का तार या कॉन्सोनेंट का तार समान परिच्छेद वाली लेते हैं, समान परिच्छेद वाली लेते हैं। निकालने का मतलब यह है कि 1 मीटर लंबा तार क्या चीज का है, तो मैंगनीज या कॉन्सोनेंट का तार है। याद रखिएगा 1 मीटर जो लंबा तार है या क्या चीज का है, तो मैंगनीज और कॉन्सोनेंट का तार है, मैंगनीज और कॉन्सोनेंट का तार है, जिसकी लंबाई ए से बी, यहाँ लिखिए ए से बी तक की लंबाई कितना है, ए से बी तक की लंबाई कितना है, ए से बी तक की लंबाई 100 माइनस एल तथा ए से सी तक की लंबाई कितना है, तो ए से सी तक की लंबाई 100 है, ठीक है, 100 है। उसके बाद लिखिए कि यहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगा है, ठीक है, आर तथा आर से यहाँ लिखिएगा आर, यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखिएगा कि एक जो है कि ए और सी, यहाँ लिखिए ए और सी, एक जो है क्या है, तो एक जो है ये एक क्या है, तो एक बोर्ड है, क्या है, तो एक बोर्ड है, एक लकड़ी का बोर्ड है, ए और सी क्या है, एक लकड़ी का बोर्ड है, जो कि मैंगनीज के तार से क्या है, तो ये जुड़ा है, मैंगनीज के तार से क्या किया गया है, तो मैंगनीज के तार से जुड़ा है, लिख लीजिए मैंगनीज के तार से जुड़ा है, मैंगनीज के तार से, शायद नहीं दिखता होगा लेकिन हम बोल रहे हैं लिख ले जाइए कि ए और सी क्या है, तो एक लकड़ी का पतला, एक लकड़ी का बोर्ड है, जिसके पैमाने से क्या है, तो मैंगनीज का तार जो होता है वह स्पष्ट रूप से जुड़ा है, ठीक है। और आर और डी पर क्या है, तो प्रतिरोध बॉक्स लगा है, आर तथा डी से एक प्रतिरोध बॉक्स लगा है, प्रतिरोध बॉक्स लगा है, लिख लीजिए, ठीक है। तो आर और डी पर क्या है, आर और डी से क्या है, तो क्या चीज जुड़ा है, तो प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है। और फिर लिखिएगा डी और ई से क्या जुड़ा है, तो डी और ई से अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और डी और बी क्या है, तो डी और बी क्या है, गैल्वेनोमीटर
डी और बी से क्या जुड़ा है, तो गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। इतना यदि आप लिख देते हैं, इतना यदि आप लिख देते हैं तो आपका जो है नंबर 5 में 5 नंबर आपका फिक्स है। 5 में 5 नंबर क्या है, तो आपका फिक्स है। ठीक है, तो क्या क्या करना है फिर हमको आपको बताते हैं। मीटर सेतु पहले लिखिएगा, वहां बोला जाएगा कि मीटर सेतु को लिखे तथा उनके सिद्धांतों को समझाएं। ठीक है, तो वो आप लिखिएगा मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जा सकता मान निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर। उसके बाद लिखिएगा सिद्धांत में मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के ऊपर क्या करता है, तो कार्य करता है। उसके बाद आप फिगर बनाइएगा। फिगर बहुत ही आसान है। दो पहले आप क्या कीजिएगा, दो को पहले आप इस प्रकार बनाइएगा। उसके बाद एक प्रतिरोध बॉक्स बनाइएगा, एक अज्ञात प्रतिरोध बनाइएगा, एक स्केल बनाइएगा जो कि 100 तक अंक आधारित होगा। उसमें 100 तक अंक आधारित होगा। एक पर एक जो ए डालिएगा, बी डालिएगा, सी डालिएगा, है ना। यहाँ डी आप डाल दीजिए, हम यहाँ डाले, आप यहाँ पे डी डाल दीजिएगा, यहाँ पे ई डालिएगा, यहाँ पे एफ डालिएगा। तो आपकी इच्छा जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, है ना। आपका जो है आपका कॉपी, आपका पेन, है ना, आपका माइंड, है ना, जो चाहिए आप जिस प्रकार सजा सकते हैं, है ना। माइंड लगाइए, अप्लाई माइंड कीजिएगा। हम जो लिखे हैं यहाँ पे सिर्फ आपको वही नहीं लिखना है, आपको और एडवांस बना देना है। और बिंदु डी से बी तक क्या है, तो गैल्वेनोमीटर जुड़ा है। बिंदु डी से बी के बीच क्या लगा है, तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। और सी, और यहाँ पे देखिएगा एक कुंजी लगा है। एक सी बिंदु से क्या है, सी बिंदु के नीचे की ओर क्या है, तो एक कुंजी लगा हुआ है जो कि धारा नियंत्रण को रोका हुआ है। धारा नियंत्रण के स्तर को क्या किया हुआ है, तो धारा नियंत्रण के स्तर को हुआ जो है रोका हुआ है। तो यहाँ धारा नियंत्रण को क्या कर रहा है, ये कुंजी क्या कर रहा है, तो ये कुंजी जो है वह धारा नियंत्रण को वो रोक के रखा है ना, वह धारा नियंत्रण को रोक के रखा है। और यहाँ पे क्या कीजिएगा, उसके बाद जो है धारा नियंत्रण को एक बैटरी से जोड़ा जाता है, एक बैटरी से जोड़ा जाता है। इतना आप लिख लीजिएगा ना, तो बोर्ड में आपको 5 में 5 नंबर देगा। 5 में 5 नंबर देगा, एक नंबर भी आपका नहीं काटेगा, है ना। इतना यदि आप लिख लेते हैं तो चलिए आज उसके बाद हम जो है व्हीटस्टोन सेतु का जो है प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। चलिए इधर हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रूफ कर ही देते हैं। चलिए देखिएगा, क्या फॉर्मूला पहले लिखिए। फॉर्मूला क्या है, पी क्यू बराबर आर बटे एस। यही फॉर्मूला को क्या करना है, यही फार्मूला को क्या करना है, तो यही फार्मूला के प्रूफ करे के बानी जा। ई फार्मूला के का करे बानी जा, तो ई फार्मूला के प्रूफ करे के बानी जा। तो चला के हमरा के प्रूफ करके दिखाई जाए, तो चला तो आके प्रूफ करल जाए। तो प्रूफ देखिए, तो पहले आप किस प्रकार से को बनाइएगा, पहले बनाइए। पहले जो है पहले यह काम कीजिए कि आप इस प्रकार, चलिए हम आसान तरीके से आपको बनाने के लिए बताएं। इस प्रकार आप खींचिए लाइन, ठीक है, और एक इस प्रकार लाइन खींचिए, एक इस प्रकार लाइन खींचिए, खींच दिए। और उसके बाद क्या कीजिए कि 4 गो प्रतिरोध बनाइए, 4 गो प्रतिरोध बनाइए। देखिए प्रतिरोध बन गया, इस प्रकार क्लिक कर दीजिए, प्रतिरोध हो जाएगा। इस प्रकार कीजिए, प्रतिरोध हो जाएगा। इस प्रकार कीजिए, ये प्रतिरोध हो जाएगा। उसके बीच क्या कीजिए, उसके बीच गैल्वेनोमीटर लगाइए, ठीक है, और यहाँ से एक तार जोड़िए, ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगाइए, यहाँ पे एक बैटरी लगाइए, ठीक है। चलिए हम कर दिए, हम लगा दिए। और उसके बाद धारा इस प्रकार जाएगी, धारा इस प्रकार जाएगी। और चलिए इसका नाम, अब इसका नाम क्या, ये क्या है, ये एक बैटरी है, क्या क्या है, ये एक बैटरी है। इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका I1, ये आपका I1, और ये आपका हो गया I1, ये हो गया आपका I2, ये हो गया आपका I1 R इसको S, फी क्यू आर और एस, ठीक है। तो इसको जो है पी क्यू आर एस हो गया। आप देखिए धारा जो जाएगा, कुछ धारा इसमें जाएगा
आधा धारा इसमें जाएगा। जब धारा इधर से जा रही है, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब धारा इधर से जाएगी तो कुछ धारा क्या करेगा, कुछ धारा इसमें जाएगा और कुछ धारा क्या करेगा, तो कुछ धारा इसमें जाएगा, कुछ धारा इसमें जाएगा, यानी कि I1 ये धारा हो गया I1 और इधर भी धारा क्या हो गया, इधर धारा I1 जाएगा और इधर धारा क्या जाएगा, तो इधर धारा आपका क्या जाएगा, तो I2 जाएगा। तो यही धारा इसमें जाएगा, जब इसमें धारा गया तो ये भी धारा इसमें जाएगा, तो ये भी क्या होगा, ये आपका I1, ये भी आपका I1 हो जाएगा। और ये धारा जब इसमें गया तो इस धारा इसमें भी जाएगा, इसमें भी धारा जाएगा, तो इसके बाद इधर जाकर इधर से निकल जाएगा। जब ये धारा, सुनिए ध्यान दीजिएगा, बैटरी यहाँ पे लगा, बैटरी यहाँ पे लगा है, धारा यहाँ से गया, कुछ धारा जो था इधर जाएगा, कुछ धारा इधर जाएगा और कुछ धारा इधर जाएगा। तो ये धारा जो इधर गया इसका नाम दिया I1 और I1 वाला ही धारा इधर गया, तो ये भी I1 हो गया और I1 वाला धारा क्या क्या इधर जाकर निकल गया, इधर नहीं लौटा, इधर नहीं गया, X की ओर नहीं गया, S की ओर कौन जाएगा, तो I2 धारा जाएगा, I2 इधर धारा गया, देखिएगा I2 धारा गया यहाँ पे, I2 यहाँ पे गया, तो ये भी हो गया I2 I1, ठीक है। चलिए आप लिखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, लिखिए बंद पास, लिखिएगा यहाँ पे बंद पास। चलिए एक काम करते हैं कि बढ़िया जब समझना है तो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, इसको भी रफ हम कर देते हैं, समझना है बढ़िया से, ठीक है। यदि आप समझते हैं बढ़िया से तो गारंटी है कि आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। बंद पास क्या लीजिएगा, बंद पास। चलिए अब एक काम करते हैं, एक काम क्या करेंगे, सबका नाम रख दीजिए, इसका नाम आप ए रखिए, इसका नाम जो है आप ए रखते हैं, तो इसका नाम यदि आप ए रख देते हैं तो इसका नाम क्या कीजिए, इसका नाम बी रखिए। इसका नाम बी जब रखें तो इसका नाम आप क्या कीजिए, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आप लगा दीजिए। तो ये ए हो गया, ये बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए बंद पास क्या जाना, बंद पास ए बी, बंद पास। देखिएगा पहले एक त्रिभुज में जाएंगे, पहले ए, चलिए चलते हैं कैसे जाएंगे, पहले ए से लेकर ए बी डी और फिर कहाँ जाएंगे, ए में ए बी डी। यहाँ चलिए हम यहाँ पे त्रिभुज फिर बना देते हैं, इस प्रकार त्रिभुज में जाएंगे, इस प्रकार त्रिभुज में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रतिरोध लगा है, तो क्या जाएंगे, इसको ए है, ये मान लीजिए ए, ये बी और ये क्या है, ये आपका यहाँ पे डी है। तो पहले इस त्रिभुज में गए, फर्स्ट त्रिभुज में गए, ये त्रिभुज हो गया, फर्स्ट त्रिभुज में गए तो ए बी डी ए में गए, तो क्या कीजिएगा, ए बी डी में इसमें कौन सा धारा गया था, I1 धारा गया, I1 गया, तो ये क्या है, इसका नाम क्या था, P था, इसका नाम P था, और इधर ये जब P था तो इसका नाम क्या था, I2 था। I2 क्या है, I2 क्या है, I2 आपका क्या है, तो I2 आपका R है, ध्यान दीजिएगा, I2 आपका R है, ठीक है। चलिए PQ RS, ठीक है, PQ RS, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद आप क्या कीजिए, इधर लीजिए, इधर लिखिएगा E1 है, E2 था, इधर 2 था। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, इसमें धारा I1 गया, इसमें धारा I2 गया, तो PI1 होगा, PI2 होगा। तो यहाँ लिखिएगा PI1 माइनस, यहाँ लिखिएगा PI1 माइनस P नहीं, क्या है, तो नीचे R आपका RI2 बराबर 0 दीजिए, बराबर क्या दीजिएगा, तो बराबर आप 0 दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब बराबर, चलिए आपको नहीं दिख रहा है, चलिए फिर हम देखते हैं, PI1, इसमें P धारा क्या है, धारा प्रतिरोध को क्या माने, इस प्रतिरोध को P माने, और धारा क्या गया, I1 धारा गया, और इसमें क्या कौन सा धारा गया, I2 धारा गया, जिसको इस प्रतिरोध को R माने, तो माइनस कीजिए, माइनस R I2 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, चलिए आप त्रिभुज सेकंड में चलेंगे, आप चलेंगे B, देखिएगा आपकी बार चलेंगे B C D B में। चलिए आप त्रिभुज लिखिए, यहाँ पे बंद पास B C D B में, ठीक है, BCD में। चलिए आप इसको हम फिर त्रिभुज को बना देते हैं, देखिए कैसे गए हम,
त्रिभुज बना देंगे, क्या होगा आपको, आपका जो है दिमाग में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम मुड़े हैं। देखिए इस प्रकार त्रिभुज में गए, यहाँ पे प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, तो एक प्रतिरोध यहाँ पे है, तो इसमें कौन सा धारा गई, इसमें गया I1 धारा, जो कि P ये था आपका Q, ये आपका Q था, और ये आपका क्या था, ये I2 था, I2, और ये S था, ये शायद आपका S था, ठीक है, S था, हाँ ऐसी था, ठीक है। और ये आपका क्या था, ये आपका B था, ये आपका B था, ये आपका C था, ये बिंदु D था, ये बिंदु B, ये बिंदु B, ये बिंदु D, और ये बिंदु आपका C था। तो चलिए यहाँ पे लिखिए I1Q माइनस, घटा दीजिएगा, हमेशा घटा दीजिएगा, I1Q, ध्यान दीजिएगा, I1Q माइनस I2S। चलिए अब यहाँ देते हैं, ठीक है। देखिए हम इतना एक्सप्लेन करके कर रहे हैं, इसीलिए हम इतना जगह लगाएंगे, छोटा हम कर देते हैं, आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। उसके बाद दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़िएगा ना, दोनों समीकरण को जोड़ना नहीं, दोनों समीकरण को बटे में लिखिए P, क्योंकि हमको बटे में लाना है, याद रखिएगा, हमको ये फॉर्मूला लाना है। फॉर्मूला हमको कौन सा लाना है, फॉर्मूला हमको ये लाना है, P बटे Q बराबर R बटे S लाना है। तो यहाँ पे लिखिएगा P I1 माइनस R I2 बराबर 0, और दूसरा आपका क्या है, तो आपका दूसरा क्या है, तो दूसरा आप लिखिएगा दूसरा आपका क्या है यहाँ पे IQ, देखिए उल्टा भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना है, पहले Q ये लिखते हैं, QI1 माइनस SI2 बराबर 0, बराबर क्या होगा, तो बराबर आपका 0 होगा। तो चलिए अब काटिए, I1 कटेगा, I2 कटेगा, तो बचेगा कि PQ बराबर R बटे S। तो यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलिए फिर आपको समझाते हैं। देखिए क्या हुआ कि हमको सिद्ध करना है P बटे Q बराबर R बटे S सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक बैटरी लगा है और 4 प्रतिरोध लिए, चारों प्रतिरोध के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, जिसमें धारा नहीं जाएगा, जिसमें धारा पार नहीं होगा, ठीक है। और एक में धारा जब गया, बैटरी से लगाए, तो बैटरी से जब लगाएंगे धारा इसमें जाएगा, धारा इसमें गया, धारा इसमें जब गया तो एक प्रतिरोध धारा यहाँ जाएगा, तो I1 धारा इसमें चल जाएगा, और एक धारा इधर चल जाएगा, एक धारा जो होता हुआ एक की तरफ चल जाएगा, और एक धारा क्या करेगा, एक धारा जो होता हुआ D की तरफ चलेगा, ये D था, देखिए I1 धारा इधर गया तो I2 धारा इधर जाएगा, I2 धारा इधर गया तो I2 जब धारा इधर गया तो ये भी I1 इधर गया, तो I2 यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी तो I1 जाएगा, Q में भी तो I1 धारा जाएगा, और I2 धारा इसमें गया, तो यहाँ पे S में क्या है, S में भी तो I2 धारा जाएगा। तो अब इसमें क्या किए, तो अब लिए बंद पास A B D और A में गए, तो I1 P I1 माइनस R I2 देखिए इस दोनों त्रिभुज, पहले त्रिभुज चलेंगे A B D A में, तो P I1 माइनस R I2 समीकरण फर्स्ट मान लिए, उसका चलेंगे बंद पास B C D B में, तो चल गए। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, I1Q माइनस I2S, दोनों को लिख लिए बराबर में। उसके बाद I1 काट दिया, I2 काट दिए, तो P बटे Q बराबर R बटे S। तो यही हमको जो है प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और मेरा पसीना चूक गया है ना आपको समझाने में, ठीक है। तो आपके लिए हम हमेशा मेहनत कर रहे हैं, तो आपसे यही कहेंगे, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक मीठा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और आपको भी मोटिवेट करता रहूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।